अभी तक हमने 60 क्वेश्चन का अध्ययन किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 61 से, वर्ग चैप्टर से। तो कहता है निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है। ऑप्शन है संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। तो इनमें एक अदिश राशि हमारा क्या है, हमारा कार्य। क्या है, कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 62 क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी स्थिति में कोई अधिक काम कर सकता है, कौन अधिक काम कर सकता है इन स्थिति में। पर ऑप्शन कहता है घूमता हुआ पहिया, बंदूक की गोली, गतिशील पत्थर और उठाया पत्थर। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली से हम अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। 63 क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य यदि शून्य होता है, अर्थात किया गया यदि कार्य शून्य होता है यदि उसका विस्थापन क्या हो, तो हम जानते हैं W बराबर FS cos थीटा होता है। तो कहता है ये कार्य जब शून्य होगा तभी हो सकता है जब हमारा विस्थापन क्या हो, हमारा विस्थापन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। 64 क्वेश्चन का था कार्य की क्षमता क्या कहलाता है, शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। तो कार्य की क्षमता को हम एनर्जी में मापते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहता यदि कोई कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य क्या हो रहा था है। तो ऑप्शन का तो उसकी ऊर्जा की हानि होती, या उसका मान शून्य हो जाता, या वह नियत रहती, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु पर धनात्मक कार्य हो रही होती है तो एनर्जी क्या होता है, वह वृद्धि होती है। क्वेश्चन 66 कहता है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब। हम जानते हैं W बराबर FS cos थीटा, माने बल क्या लगेगा, जिधर हमारा विस्थापन की ओर लगता है। अर्थात विस्थापन क्या होना चाहिए, विस्थापन हमारा बल की ओर होना चाहिए जिधर हम बल लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। कहता है 67 किन मामलों में कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन ए पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गधा पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रहा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऐसा स्थिति है जो क्या होगा, वह कोई कार्य नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का अधिक किया गया कार्य शून्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। हम जानते हैं W बराबर FS cos थीटा। कहता है यदि इसका कार्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो FS cos थीटा क्या रखें, तो थीटा को यदि हम 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 डिग्री बराबर में शून्य होता है। तो क्या रखना पड़ेगा, cos 90, और जैसे ही थीटा cos 90 रखे तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ से शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। 69 क्वेश्चन करता है कार्य होता है यदि इसमें मौजूद हो क्या, बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो कार्य तभी संभव है जब इसमें मौजूद हो हमारा एनर्जी मौजूद हो तो कार्य क्या होगा, हमारा होता रहेगा। कहता है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया कार्य क्या होगा। कहता है W बराबर FS cos थीटा। कहता कोई वस्तु है, इस पर क्या हो, इस पर लगाया गया बल हमारा क्या हो, एक 90 डिग्री हो, मतलब लंबवत हो, तो दिशा क्या हो, लंबवत हो। तो क्या होता हम जानते हैं, तो W बराबर FS cos 90, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कार्य भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ए। कहता है यदि बल शून्य के समान हो तो किया गया कार्य होगा।
तो किया गया कार्य क्या होता है। यदि कहता बल शून्य के बराबर हो, मतलब F क्या हो, शून्य हो, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या शून्य है, तो W बराबर शून्य गुने एस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या ये हो जाएगा, ये हमारा शून्य हो जाएगा, तो W बराबर क्या शून्य आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कार्य शून्य होगा कब, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या इसका राइट आंसर है। कहता है जब कोई दीवार को धक्का दे, जब कोई दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है, सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम कार्य, कोई कार्य नहीं। हम जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यदि बल की दिशा में विस्थापित हो, अर्थात विस्थापन कुछ न कुछ यूनिट हो, तो हम समझते हैं कार्य कुछ किया गया। यहाँ क्या है, दीवार को धक्का दे रहा, तो दीवार को धक्का देने में क्या कोई विस्थापन हमको ट्रेवल नहीं करता, तो इस स्थिति में क्या होता है, कार्य हमारा हमारा कोई नहीं हो पाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हमारा राइट आंसर है। कहता है बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कहता है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन है द्रव्यमान, आयतन, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति तथा अवस्था पर या वस्तु के परिणाम पर। तो किसी वस्तु पर जब कोई कार्य करने की क्षमता होगा तो वस्तु की ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हम देखें कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके बाद हम कल इसी के कुछ और प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।